रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी चाप शोरों की रेसिपी। ये गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर रेसिपी है, जो कि वहाँ की मशहूर रेसिपी है, डिश है, जिसे वहाँ के लोग जो है हुंजा के वहाँ के लोग इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इसको बोलते हैं जी चाप शोरो। इसको आमतौर पर पिज़्ज़े का नाम भी दिया जाता है, लेकिन ये वहाँ की बहुत ही मशहूर डिश है। तो आज हम आपसे गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर रेसिपी चाप शोरों की रेसिपी शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आटा लिया है, इसको अच्छे से गूंद लेंगे। उसके लिए इसमें पानी ऐड करेंगे और आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ आटे की तरह गूंद लेंगे इसको। पानी है वाली दूसरी केड़ी पाई है तो आटा जो है वो गूंद गया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो गूंद गया है, उसके ऊपर हम आग गई है लग। अब आगे दूसरी तरफ खूबसूरत कढ़ाई ली है, इसमें डाला है घी। तो यहाँ पर इसमें प्याज और लहसुन शामिल करेंगे, थोड़ा सा सुनहरा करेंगे इसको, फिर इसमें कीमा ऐड करेंगे बाद में। प्याज जो है वो सुनहरा हो गया, टमाटर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाई करेंगे इसकी। आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, और आधा खाने का चम्मच यानी टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, और आधा खाने का चम्मच नमक साल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें कितना प्यारा आना शुरू हो गया इसका। तो इसको हमने अच्छे से गलाना है। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और लगाएंगे। बिल्कुल तैयार है जी, ये देखें।
चाप शुरू के लिए जो मटन जो बकरे का गोश्त है उसको तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। अब हम नीचे उतारेंगे इसको करेंगे। इस तरह पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह बेलेंगे। एक रोटी बेल ली है, अब दूसरी भी इसी तरह बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा लगाएंगे। अब रोटी रखी है, इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर फिलिंग कर लेंगे बिस्मिल्लाह मसाले के साथ। और इसको गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो पिज़्ज़ा भी बोलते हैं इसको। बड़े शौक़ से खाई जाती है गिलगित में ये रेसिपी, और बड़े शौक़ से बनाई भी जाती है। और अब इसके ऊपर हम रोटी रखेंगे ऐसे। अब मेन बात आती है इसकी जो है वो किनारों की जो सेटिंग है ना वो कैसे करनी है। वो ऐसे दबाकर बनाने हैं किनारे इसके। तो एक बार इसको दबा लेंगे साइडों से। अब हम किनारों से इसको बिस्मिल्लाह रहमान तरह सेट करते जाएंगे इसके किनारे फोल्डिंग की तरह। इसी तरह सारी फोल्डिंग इसी तरह कर लेंगे।
तो ये तैयार है जी चाप शोरो पकने के लिए। फिलिंग हो गई है इसकी। इसी तरह 2-3 हमने चाप शोरो तैयार करने हैं। अब इसको तवे पे डालेंगे पर आपको आगे करेंगे और तवा ऊपर रख देंगे। तवे को गर्म होने का वेट करेंगे। फिर इस पर ये गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर डिश जो है चाप शोरो वो तैयार करेंगे तवे पर। वैसे तो वो तंदूर में भी तैयार करते हैं। पजामा करेंगे और ऊपर ये जो इस पर डाल दिया। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको पकाएंगे, फिर 2 मिनट एक साइड। चाप शोरो जो है साइड साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। और हल्का सा घी लगा देंगे नीचे, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा। और इसी साइड से भी 2 मिनट लगाएंगे इसको। बिल्कुल तैयार है जी। बिस्मिल्लाह चाप शोरो। इसी तरह हम और भी चाप शोरो तैयार करेंगे। चाप शोरो तैयार है। अब दूसरा जो है वो तवे पे डालेंगे। तवा बिल्कुल गर्म हो गया। ये चाप शोरो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की हुंजा की जो है वो बहुत ही फेमस रेसिपीज़ है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तंदूर के अंदर बनाई जाती है और तवे पर भी, और बहुत फेमस डिश है गिलगित की। तो उतार लेंगे जी नीचे। चाप शोरो बिल्कुल तैयार है। अब इनकी कटिंग करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे ये किस तरीके के तैयार हुए हैं। तो चाप शोरो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है जी। करें कटिंग करेंगे तो कटिंग कर लेंगे जी इसकी। कटिंग करेंगे जी इसकी। बिस्मिल्लाह। तो गिलगित बल्तिस्तान को इसको पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। फिलिंग
बहुत ज़्यादा मशहूर है ये रेसिपी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही गिलगत की तरह का चाप शोरो तैयार हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अंदर की फीलिंग और चाप शोरो, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। चाप शोरो गिलगत बल्तिस्तान की जो रेसिपी है, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो बड़ी ही मज़े की तैयार हुई है ये चाप शोरो की रेसिपी। और इसी के साथ हमें इस रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।